हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत होती है। तेहंग सोचता है कि वो तो रात को काफ़ी देर तक काम करती है और लेट आती है और ऐसी जी अपनी हांजिन को मैसेज में बता देती है कि एक बंदा कैब के अंदर लोगों को स्टॉक कर रहा है, उनके घर तक जा रहा है, स्पेशली सिंगल वुमेन के घर में। तो इधर उसकी फ्रेंड बोलती है, हाँ हाँ, तुम अपने इन लोग को ही मैसेज कर रही हो ना, मुझे बताओ तुम लोगों के बीच में क्या हुआ। तुम्हें तो हमेशा ड्रामा की पड़ी रहती है, कुछ नहीं हुआ, चुपचाप खा लो। इधर तेहंग अपना फ्लैट देखने के लिए आता है और बोलता है, मुझे लग रहा है यह वॉलपेपर सही नहीं है और यह टाइल्स भी, ये सब कुछ तो सही है, ये फिर भी कुछ मॉइस्चर रह गया होगा ना पाइप से। तुम कहना क्या चाहते हो कि कुछ नहीं ठीक है। और वो मन ही मन सोचता है, घर तो बन गया पर कितना एम्प्टी लग रहा है। इधर हांजिन काम करके वापस आ रही होती है और बस में उसे झपकी आ जाती है और उसका स्टॉप मिस हो जाता है। इधर तेहंग बस स्टॉप पे वेट कर रहा होता है, अभी तक क्यों नहीं आई। तभी वो कॉल कर देता है। हांजिन बोलती है, मुझे थोड़ी सी झपकी आ गई थी। तेहंग को समझ में आ जाता है कि कल रात को वो सही से सो नहीं पाई थी। हांजिन बोलती है, तुम कहीं मेरा वेट तो नहीं कर रहे हो। तेहंग बोलता है, नहीं नहीं, मैं क्यों वेट करूँगा। वो उज्जू को मैंने डाउनस्टेयर्स नेबर के पास छोड़ दिया है, वो बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है और वहाँ खाना भी खा लेगा। हांजिन बोलती है, हाँ मुझे बताया उन्होंने, तुम हो कहाँ, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। हांजिन बोलती है, नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊँगी, मैं वॉक बैक कर रही हूँ। इधर दिखाते हैं वो चल रही होती है पर पीछे एक मिस्टर आदमी चल रहा होता है। उसे तेहंग की बात याद आती है, वो डर जाती है और धीरे धीरे तेज चलने लगती है, फ़ोन निकाल लेती है। उसे लगता है वो आदमी काफ़ी क्लोज आ रहा होता है। तभी तेहंग सामने आ जाता है। हांजिन रिलीफ लेती है, थैंक गॉड। तेहंग पूछता है, क्या हुआ। हांजिन बोलती है, कुछ नहीं, अब मुझे सेफ लग रहा है। और वो सब तेहंग को बता देती है। तेहंग बोलता है, आगे से ऐसा कुछ हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा, प्रॉमिस करो। हांजिन बोलती है, ठीक है। दोनों वॉक पे कर रहे होते हैं। तेहंग बोलता है, मेरा अपार्टमेंट का काम हो गया है बट वॉलपेपर और मॉइस्चर इशू है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं थोड़े दिन और रुकूंगा। हांजिन बोलती है, हाँ इट्स ओके, आराम से मूव करना, जल्दी करोगे तो रिग्रेट करोगे। तेहंग स्माइल करता है, हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ। फिर बोलता है, वो मुझे याद आया और उसको पेपर स्प्रे दे देता है। हांजिन बोलती है, तुम काफ़ी केयर करने लगे हो। तेहंग बोलता है, मैंने वो साइड अभी तक किसी को नहीं दिखाई, जिसके लिए केयर करता हूँ उसके लिए मैं काफ़ी वार्म रहता हूँ। दोनों स्माइल करते हैं पर हांजिन बोलती है, पेपर स्प्रे काम नहीं कर रहा। तेहंग ट्राई करता है पर गलती से अपने ही फेस पे स्प्रे कर देता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मेरी आँख मेरी आँख। हांजिन उसे तुरंत घर ले जाती है और वॉशरूम में उसकी आँख साफ करती है। और इधर तेहंग काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है तो हांजिन बोलती है, वॉश आउट करो और अब बैठो, तुम मुझे देखने दो कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कि आंखें खोलने की कोशिश करो। इधर तेहंग आंखें खोलता है तो हांजिन को देखता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हांजिन एकदम से उसकी आंखें ओपन कर देती है और बोलती है, दर्द हो रहा है कि तुम अगर ऐसे आंखें खोलोगे तो दर्द तो होगा ही ना, तुम जानबूझकर ऐसा किया ना, कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पाँव स्लिप हो जाता है और तेहंग उसको अपने बाहों में पकड़ लेता है और तेहंग का हाथ उसकी गर्दन पे टच हो रहा होता है। फिर तेहंग उसे वापस खड़ा कर देता है और बोलता है, तुम ठीक हो कि हाँ थैंक्स। और वो तुरंत बाथरूम का गेट बंद करके बाहर आ जाती है और बोलती है, ये क्या हो रहा है, ये पेपर स्प्रे, उफ, क्या हमने एक विजुअल कंपनी हायर की है ग्लो मार्केट प्रोजेक्ट के लिए। आज हमारी उसके साथ मीटिंग है और वो कोरिया में काफ़ी बड़ा नाम है और ये और कोई नहीं, लिमचू होती है। इधर तेहंग भी आ जाता है और हांजिन शक हो जाती है कि ये यहाँ, और सब बोलते हैं, क्या कौन। बाकी लोग बोलते हैं, इसको कहीं देखा है। इधर लिमचो और उसका हस्बैंड बोलते हैं, हाँ हमने भी देखा है। लिमचो बोलती है, वाइफ। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी शियोंग बोलता है, मीटिंग में चलते हैं। मीटिंग हो रही होती है। लिमचो को बोला जाता है कि आप फोटोग्राफ्स ले लीजिए, हम कोरियन कल्चर दिखाना चाहते हैं। फिर बोला जाता है, आज टीम डिनर नाइट होगी। लिमचो बोलती है, मुझे पसंद नहीं। उसका हस्बैंड बोलता है, मुझे पसंद है। इधर तेहंग और हांजिन आंखों आंखों में इशारे कर रहे होते हैं। तेहंग एक पेन ड्राइव देता है, मुझे पता है आपको ये डिजाइन पसंद आएंगे। सब लिफ्ट में जा रहे होते हैं। अनाउंसमेंट होता है, लवी आ गया। सेक्रेटरी बोलती है, तुम वो लवी वाले लड़के हो ना, और तुम हांजिन को बेबी बुला रहे थे। हांजिन तुम वही लड़की हो। सब एम्बेरसमेंट हो जाते हैं। तेहंग तुरंत वहाँ से निकल जाता है। टीम डिनर में यही बात चल रही होती है। सेक्रेटरी बोलता है,
मतलब तुम हस्बैंड वाइफ हो? हांजिन बोलती है, नहीं हम कपल नहीं है। तो क्या तुम डेट कर रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, हम बस इनलॉज हैं। क्या इनलॉज एक दूसरे को बेबी बोलते हैं? तभी शिनन बोलता है, इनफ, ये प्राइवेट बात है, सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। तेहंग और शिनन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। शिनन बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों? कि मैं चाहता था तुम इसकी केयर करो और इस पर नज़र रखो। तेहंग उसको देख रहा होता है और फिर वो भी पानी का गिलास रख देता है और हांजिन की केयर करता है। दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वो कॉलेज की बातें कर रहे होते हैं। शिनन बोलता है, तुम दोनों को पता नहीं था कि तुम सेम प्रोजेक्ट पे हो? हांजिन बोलती है, मुझे नहीं पता था। तेहंग बोलता है, मुझे पता था, तुमने मुझसे छुपाया क्यों? शिनन बोलता है, हर चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। तेहंग बोलता है, क्यों नहीं, हम घर भी शेयर करते हैं, हम क्लोज है, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है, तुम सिर्फ ही सुपरवाइजर हो। शिनन बोलता है, तुम फैमिली मेम्बर हो पर इन लोग इतने क्लोज नहीं होते। फिर बोलता है, हाँ जी तुम्हारे लिप्स पे कुछ लगा है, और वो उसके लिप्स पे हाथ लगा देता है। तेहंग ड्रिंक्स फिल कर देता है। तेहंग बोलता है, कल में ज़्यादा इंटेंस हो गया था क्या? सिनन पूछता है, कल क्या हुआ? हांजिन बोलती है, कल पेपर स्प्रे आंखों में चला गया था, और वो मिस्ट्रिस आदमी वाली बात भी बताती है। सिनन बोलता है, टेंशन मत लो, मैं हूँ। तेहंग बोलता है, हाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। और जैसे ही वो कुछ बोलने लगता है, हांजिन टेबल के नीचे से उसको लात मार देती है। तेहंग बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सिनन दोनों को देख रहा होता है। तो लिमचू का हस्बैंड बोलता है, बाउलिंग कंपटीशन हो जाए, दोनों बाउलिंग खेलते हैं। काफ़ी ट्राइस के बाद तेहंग जीत जाता है। फिर सब घर जा रहे होते हैं। तभी लिमचू का हस्बैंड बोल देता है कि तुम मेरे साथ चलो, स्टूडियो में काम है। कि क्यों? मुझे घर जाना है। इधर इंशुंग बोल देता है, हांजिन तुम मेरे साथ चलो, और हांजिन बोल देती है, ठीक है। और तेहंग बोलता है, तुम इसके साथ जाओगी? कि हाँ, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इधर ध्यान काफ़ी सैड हो जाता है, बट लिमचू का हस्बैंड उसको ज़बरदस्ती दूसरी टैक्सी में बिठा लेता है। चलो स्टूडियो में जाना है। और फिर बोलता है, तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है, पर तुम्हारा राइवल, तुम्हारा कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है और काफ़ी टल और हैंडसम है। ध्यान बोलता है, लव में कोई कंपटीशन नहीं होता। तो लिमचू का हस्बैंड बोलता है, मेरे एक्सपीरियंस में टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर मूवमेंट मिस कर दिया तो फिर गए। मेरा एग्जाम्पल ले लो। तेहंग बोलता है, तुम्हारे पास तो अभी भी चांस है। कि क्या? तुमको पता है, ऑब्वियसली तुम दोनों शादीशुदा हो, तुम दोनों बिल्कुल मैरिड कपल की तरह लड़ते हो फुल वॉल्यूम में। तो मुनसुंग बोलता है, अब मैं अपनी वॉल्यूम धीरे रखूँगा। इधर इंसुंग और हांजिन एक ब्रिज पे आ जाते हैं। हांजिन को उल्टी जैसा फील हो रहा होता है। इंसुंग बोलता है, यहाँ फायर वर्क होने वाले हैं। हांजिन को याद आता है, 7 साल पहले कॉलेज में भी उसने पूछा था, फायर आर्ट्स देखने चलोगी? हांजिन बोलती है, सॉरी उस टाइम में तुम्हारे साथ नहीं आ पाई, बट आज वो चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। और बोलती है, सॉरी मैं एकदम से चली गई थी। एस्पेक्ट में दिखाते हैं कि हांजिन को पता लगता है कि इंसुंग ने अपनी स्कॉलरशिप दे दी थी और वो उसे मिल रही है। वो उसे बोलती है, मैं बाहर जा रही हूँ लैंग्वेज कंपटीशन के लिए, अब हम वापस नहीं मिलेंगे। प्रेजेंट में हांजिन बोलती है, सॉरी मैंने उस टाइम झूठ बोला था, मैं अपना प्राइड लॉस नहीं कर पाई। तुम्हारे पास कार थी और मैं पुअर थी, हम मैच नहीं करते थे, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट थी। इंसुंग बोलता है, इट्स ओके, मैं समझता हूँ। हांजिन बोलती है, तुम्हें सब पता था? कि हाँ ऑब्वियसली, पर मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे डर था कि तुम और दूर चली जाओगी। हांजिन बोलती है, तुम्हें भी डर लगता है? कि हाँ तुमसे, और वो स्माइल करती है। हांजिन बोलती है, थैंक गॉड मैंने फाइनली तुम्हें सब बता दिया, थोड़ा ह्यूमिलेटिंग था बट सच बाहर आ गया। इंसुंग बोलता है, थैंक यू, और दोनों फायरवर्क देख रहे होते हैं। इंसुंग हांजिन को घर ड्रॉप करता है और बोलता है, तुम अंदर जाओ। हांजिन ऊपर जा रही होती है, तभी तेहंग का कॉल आता है, तुम घर पहुंच गई? कि हाँ अभी ऊपर जा रही हूँ। तुम कब निकल रहे हो? कि बस 1 मिनट में। इधर इंसुंग नीचे ही खड़ा होता है और हांजिन को ऊपर जाते हुए देख रहा होता है। तभी हांजिन बोलती है, मैंने घर का डोर लॉक नहीं किया था क्या? पर उसने लॉक किया होता है। जैसे ही वो अंदर आती है, देखती है घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और एक शैडो दिखती है, कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो जोर से चिल्लाती है और इधर तेहंग और इंसुंग दोनों ऊपर देखते हैं। एंड इसी के साथ ही आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।